श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के रचनाकार का अल्प परिचय। प्रस्तुत ग्रंथ के रचनाकार वैष्णव वृंद वंदित अनंत श्री विभूषित प्रेम मूर्ति प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्रीमद रामहर्षण दास जी महाराज। आपका जन्म मध्य प्रदेश में रीवा के निकट पौड़ी धाम ग्राम में हुआ। आपकी परम पूज्य माता जी का नाम रानी मैया व पिताजी का नाम पंडित राम जीवन शरण जी था। जन्म से ही शिशु के भव्य भाल में ऊर्ध्वपूर्ण तिलक की स्वाभाविक रेखाओं के चिन्ह थे, जिसके कारण सभी लोग इन्हें तिलकधारी राम के नाम से ही जानते थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा खजूरी ताल में ही संपन्न हुई। आपके दीक्षा गुरु परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी ने आपको श्री रामहर्षण दासांत नाम प्रदान किया। आप श्री संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। शिक्षा समाप्त होने पर आप खजूरी ताल के विद्यालय में संस्कृत का अध्यापन कार्य करने लगे। बाल्यकाल से ही श्री सीताराम जी के प्रति इनका विशेष प्रेम दिखाई पड़ता था। शनै शनै प्रेम वृद्धिंगत होता हुआ अपनी चरम सीमा तक जा पहुंचा। आपकी परम पूज्य माता जी ने विवाह योग्य होते ही पुत्र का विवाह संपन्न किया, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपको उसमें आसक्ति नहीं थी। श्री सीताराम जी के प्रेम में इतना विह्वल होते थे कि संसार की सुध बुध खो बैठते। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि आप गृहस्थाश्रम को त्याग कर श्री सीताराम जी की चरण शरण में श्री अयोध्या धाम पहुँचे। श्री अयोध्या धाम पहुँचकर आपने परम पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज जी से विरक्त दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात खजुहा धाम जिला रीवा मध्य प्रदेश में 13 करोड़ श्री राम मंत्र का जप किया। 1 माह की प्रेम समाधि लगाई, जहाँ इन्हें कण कण में श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय आश्रम में आपने प्रेम रामायण ग्रंथ की रचना की और उसके बाद आगे चलकर 37 ग्रंथों की रचना की। श्री अयोध्या धाम में ही आपका निवास रहा। श्री सीता जी को आपने अपनी बहन तथा श्री राम जी महाराज को बहनोई के रूप में प्राप्त किया। संतों का कथन है कि ऐसे महापुरुष धराधाम पर जल्दी से प्रकट नहीं होते। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे आचार्य महाप्रभु का सानिध्य हम सभी आश्रितों को प्राप्त हुआ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम नामांकितं देहं
मंत्रानुष्ठानकारिणं दिव्यप्रेमप्रपूर्णाङ्गं वन्दे श्रीरामहर्षणम्। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ॐ नमः श्री सीतारामाभ्यां। वैष्णवीय विज्ञान के प्रथम दिवसीय चर्चा सत्र में शिष्य का प्रश्न है। शिष्य: हे मेरे सद्गुरुदेव, आप श्री वैष्णव कुल कमल के विकासक साक्षात सूर्य हैं। प्रकाश ही आपका स्वरूप है। आपके आलोक से ही जड़ चेतनात्मक जगत आलोकित होता है। आप बोध के विशुद्ध विग्रह हैं। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, पदवाच्य स्वयं मेरे श्री आचार्य देव वैष्णव पद प्रतिष्ठित महाविष्णु हैं। श्री चरण ही उपायोपेय है। स्वयं श्री अपने आर्ताधिकारियों की आर्तता अवलोकन कर अज्ञापित तत्व को भली भांति ज्ञापन कराने वाले ही केवल नहीं, अपितु अपना सर्वस्व संप्रदान कर अपने स्वरूप से अभिन्न अर्थात प्रकाशमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मंगलमय, अमृतमय, प्रेममय एवं रसमय बना देने वाले हैं। रसिक जनों के मन मानस में नितांत निर्मल प्रेम की पयस्विनी प्रवाहित होकर उसमें रसमय अनेकानेक भावों की तरंग मालिकाओं का अनवरत आंदोलन उठते रहना आप ही के कृपा प्रसाद का साक्षात प्रमाणीकरण है। वैष्णव ज्वर यानी वैष्णवीय जिज्ञासा के प्रशमनार्थ आपकी अमृत वाणी ही अचूक औषधि है। अज्ञानांधकार के निवृत्त्यर्थ आपकी वचनावली ही किरणमाली की किरणें हैं। आपका सहज स्वरूप विधि हरिहर से वंदनीय एवं स्पृहणीय है। आप संशय वन में विहार करने वाले मन रूपी मदोन्मत्त गज के गंड स्थल को विदीर्ण करने वाले बलवान सिंह हैं। भ्रम रूपी मूषकों के भगाने में बिड़ाल जैसी आपकी वाक विसर्गता है। आपकी वाणी ही वेद है, जिसका रहस्यार्थ आपकी रहनी से सांगोपांग समझा जा सकता है। वेद वेद्य पर ब्रह्म रस रूप से आपके हृदय कमल के कोश में समग्रतया संप्रतिष्ठित हैं, जिसकी गंध को ग्रहण करने वाले आसक्त रसिक भ्रमर यत्र तत्र से अपने आप बिना आमंत्रण के एकत्रित होते रहते हैं। उन अभ्यागतों के संतृप्ति हेतु अहर्निशि मधुर रस श्रवता रहता है, परंतु उस कोश में कभी न्यूनता नहीं आती, जबकि प्रत्येक मधुप उतने पूर्ण मकरंद का पान कर लेता है कि जितना उस अक्षय भंडार में भरा होता है। अस्तु, हे करुणावरुणालय, आपके युगल पादार विंदों में मेरा कोटि कोटि साक्षात प्रणाम है। हे शिष्यों के सर्वस्व, इस दीन दास के उरस्थली में वैष्णवीय रहस्यों के समझने की बड़ी बलवती जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। आप अंतर्यामी हैं। यदि इसे अधिकारी समझें तो सर्वप्रथम यह बताने की महती कृपा करें कि विष्णु एवं वैष्णव किसे कहते हैं। तत्पश्चात
अन्य अन्य वैष्णवीय तत्वों एवं वैष्णवता का वर्णन तब तक करें जब तक विष्णु वैष्णव और वैष्णवता का चित्र मेरे चित्त पटल पर चारुतया चित्रित न हो जाए। वैष्णवीय विज्ञान की प्रथम दिवसीय चर्चा सत्र को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।